हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इसमें CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज मैं आपके सामने ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं और कमेंट जरूर करते रहिए। बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में और ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन द गिवन ट्रायंगल ABC अ स्क्वायर इज डाउन शोन गिवन दैट ट्रायंगल BAC, ये जो ए एंगल है ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 90 डिग्री, राइट। सुन, जो BC है वो हमारे पास ए दे रखा है एंड यहाँ पे जो BD है ये हमारे पास x गिवन है और यहाँ पे EC जो है ये हमारे पास y गिवन है। तो आपसे ये पूछा जा रहा कि ये जो हमारे पास अंदर की तरफ एक हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो सुन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ट्राइंगल के ऊपर कि कोई भी अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइपोटेनस पे बनने वाला जो हमारे पास स्क्वायर होता है, जैसे मैं इसके बाई चांस यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ इस प्रकार से, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको तीन अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ, है ना, मतलब आप देख रहे हो तीन सेगमेंट, और एक सेगमेंट से बनने वाला जो स्क्वायर होता है उसका एरिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये जो साइड है इनटू ये साइड जो होती है इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे इसके एरिया की बात करो तो इसका जो एरिया होगा वो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आप देखो सुनिए 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट जो है ये हमारे पास हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस को हमने तीन अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया, जहां पर एक सेगमेंट से हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, तो उसके स्क्वायर का जो एरिया होता है वो रिमेनिंग दो सेगमेंट के प्रोडक्ट के लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट और इस रिजल्ट को याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, the radius of its incircle and the number gives the area of the triangle, the number is। तो इसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है ये वाला, और मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हमारे पास इस प्रकार से एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सुनो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ पे लाइक पेरीमीटर जो दे रखा है दैट इज A+B+C इनटू R इनटू समथिंग, कुछ न कुछ नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पे होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे मैं इसका सेंटर यहाँ पे O मान लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास A है, ये B है एंड ये C है। क्लियर। हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे इसको तीन अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं एक इसको, है ना, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं इसको तीन अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर लेता हूँ। एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल ये लिया, है ना, एक ट्रायंगल यहाँ पे ये लिया एंड एक ट्रायंगल ये लिया। तो सुन, अगर आप देखोगे तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा सुन BOC, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा सुन AOC के बराबर हो जाएगा। अब एक काम बताना चाहता हूं मैं आप सभी को कि सुन, यहाँ पे हमारे पास A के सामने वाली जो लेंथ A होती है, सुन ये हमारे पास C हो जाएगी और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी B हो जाएगी। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना तो मुझे क्या चाहिए सुन, बेस इंटू हाइट चाहिए। अब देखो सुन, ये जो होगी ना ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। हम जानते हैं ये R है ना। और अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो सुन, इस ट्राइंगल का एरिया में निकालना चाह रहा हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं AOB की बात करूँ, है ना, AOB है ना, तो सुन यहाँ से हमारे पास यहाँ पे इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा सुन, ध्यान दीजिएगा 1/2 बेस क्या है सुन C है और हाइट हमारे पास R है, प्लस BOC की बात करें BOC, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1/2 एंड बेस इंटू हमारे पास हाइट हो जाएगा, प्लस AOC की बात करते हैं सुन, ये हमारे पास वापस इसकी हाइट होगी, ये बेस हो जाएगा, ये हमारे पास हाइट हो जाएगा ना, दैट इज 1/2 एंड ये आ जाएगा B इंटू R हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/2 ये आएगा A प्लस B+C इंटू आर। तो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि पेरीमीटर इंटू आर इंटू समथिंग कुछ है, राइट। तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन 1/2 हो जाएगा। इसमें हमारे पास C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थीटा इज द एंगल दे रखा है यहाँ पे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो सुन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अगर 33 डिग्री तो ये भी सुन, ये भी हमारे पास 33 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा पैरेलल होगा, है ना। हम जानते हैं सुन 120 और 33, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सुन 180
माइनस 120 माइनस का 133 मतलब 33 होगा माइनस का, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 60 और ये आएगा हमारे पास आई थिंक 27 डिग्री, है ना। और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल है, यहाँ पे देखेंगे हम तो यार ये अगर 27 है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 27 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ये क्या हो रहा है सुन, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़े तो वीडियो को एक बार पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें। नेक्स्ट देखिए, द फिगर शोज अप मैप द फील्ड बाउंडेड बाय ए बी सी डी ई इफ ए बी एंड डी, सुन आपसे बोला जा रहा है कि ए बी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू एफ से परपेंडिकुलर मतलब ए की परपेंडिकुलर है, देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, बेटा ये 15 दे रखा, ये 15 दे रखा एंड ये 15 दे रखा, तो एक तो आपको ये लेंथ निकालनी है और एक आपको ये लेंथ निकालनी है। पर सुन, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, तो ये लेंथ है, तो सुन ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि यार ये टोटल हमारे पास 90 डिग्री है, तो भैया ये 60 डिग्री होगा और ये भी हमारे पास क्या आएगा भैया 60 डिग्री। अगर ये 60 तो यार ये भी क्या हो जाएगा भैया 60 डिग्री होता है। एक तरह से देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सुन ये जो लेंथ होगी ये हमारे पास क्या आ जाएगी 15 हो जाएगी और ये लेंथ जो होगी ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 15, तीनों साइड सेम हो गया ना। अब आपसे बोला जरा 15 15 15 और 15 और 15, तो सुन यहाँ पे क्या होगा 15 5 75, दैट इज 75 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल थीटा, ना मतलब ये थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी। तो सुन जब भी हमारे पास पैरेलल होता है तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल होता है, मतलब ये जो एंगल थीटा होगा ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भैया थीटा हो जाएगा। क्लियर है। हम जानते हैं सुन ये टोटल हमारे पास 180 डिग्री है, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया ये 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। और हम जानते हैं कि यार ये भी हमारे पास एक तरह से 180 डिग्री है यहाँ पे, तो यार ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम जानते हैं यार ये थीटा है ना, तो हम जानते हैं टोटल 180 होता है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन 180 माइनस 75 माइनस का 40 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो अगर आप देखोगे 75 105 में से 40 गया, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो आएगा ये 65 डिग्री हमारे पास हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर ए बी सी एंड ए डी सी आर सिमिलर, है ना, मतलब बी डी सी आर सिमिलर, ये दो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखे हैं सिमिलर दे रखे हैं। तो आपसे पूछा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी। जब भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल की बात आती है, इसमें 10th क्लास का कंसेप्ट है, इसके अंदर सिंपल सा कंसेप्ट होता है जो याद रखने की जरूरत है ना बेटा। ये इसका रेशियो दैट इज ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बेटा नेक्स्ट बी सी, ध्यान दीजिएगा बी सी अपॉन डी सी, है ना, इज इक्वल टू फिर ये आएगा ए सी अपॉन बी सी। ये रेशियो हमेशा क्या होता है भैया बराबर होता है। क्लियर है। अब जो हमें दे रखा है वो देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। देखो इसमें एक तो हमें ए बी दे रखा, क्या नहीं दे रखा ये देखने वाली बात है ना। तो हमें तो खैर यहाँ पे बोल रहा है कि बी डी निकालना है ना, तो बी डी निकालना मतलब आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब देखो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू गिवन है, देखो हमारे पास बी सी गिवन है क्या भैया, बी सी गिवन है क्या, डी सी गिवन है क्या, डी सी नहीं, डी सी गिवन नहीं, मतलब ये रेशियो हमारे पास किसी काम का नहीं है, बस इन दोनों को पकड़ लो काम हो जाएगा आपका, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये देखो ए सी गिवन है ना, ए सी गिवन दे रखा और बी सी भी गिवन दे रखा, मतलब ये से काम हो जाएगा आपका ना। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही 15 अपॉन बी डी, बेटा बी डी हमारे पास पता नहीं कितनी है यार, मालूम नहीं है ना, अपॉन यहाँ पे इज इक्वल टू ऐसी हमारे पास यहाँ पे दे रखा 20 डिवाइडेड बाय बी सी, है ना, बी सी हमारे पास क्या दे रखा भैया 8, है ना। तो सॉल्व करोगे तो बी डी इज इक्वल टू यार भैया ये 8 ऊपर जाएगा 20 नीचे आएगा ना, तो 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20, तो यार ये आएगा 120 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 6। इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और क्या इसका सही आंसर है वो भी कमेंट करिएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करते रहिए। बाकी स्टूडेंट ये हमारी बुक है जो कि आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट और मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगी। स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप ये हमारी बुक ले सकते हैं। बाकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। स्टूडेंट 499 में आपको हमारी कॉम्बैट सीरीज, टेस्ट सीरीज एंड अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो जून 2026 जो कि जुलाई में एग्जाम होने वाला है इसके कोर्स मिल जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे दिसंबर 2026 का जो कोर्स है वो 899 में, एंड बाकी जो हमारे IIT के कोर्सेज वो भी आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट हम सेट एग्जाम की तैयारी भी मैथ्स के रैप पे कराते हैं, वो भी आप यहाँ पे हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स के रैप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।